हेलो प्यारे बच्चों, लेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी कॉमन हो गया है। ये जो एग्ज़ाम है हर महीने अब लिया जाने वाला है, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहें। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो पहले वीडियो में भी बता दी थी, तो इसमें भी थोड़ा सा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आपके केवी का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम में आपको आपका नाम लिखना है। यहाँ पे जिस डेट को एग्ज़ाम है वो लिखेंगे, सेक्शन और क्लास। यहाँ पहले क्लास लिखी जाएगी, फिर सेक्शन लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा 3rd A में है, तो 3 ऐसे करके ऑब्लिक ए कर देंगे। रोल नंबर यानी कि आपका जो क्लास का रोल नंबर है वो लिख देंगे। ये यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनको सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो रहेगा उस सेक्शन में आपका हिंदी और इंग्लिश आएगी, और सेकंड जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को भरने का तरीका ये रहेगा। जो बबल्स रहेंगे आपके ओएमआर शीट में पूरा डार्क करना पड़ेगा। ये वाला तरीका आपका वैलिड नहीं रहेगा, इन सबको इनकरेक्ट माना जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लैंग्वेज से। लैंग्वेज सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग में हम पहले स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो लाइन्स दी गई हैं इनको पढ़ेंगे, और इनको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम आंसर देंगे। तो कहता है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। यानी कि गार्डन में ईच फाइन डे, अच्छे दिन की बात कर रहा है, फाइन डे, वो अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, खेलना पसंद करता है। तो अब वो पूछ रहा है, वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले विद हिज फ्रेंड्स, कि जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ खेलता है। तो वेयर का मतलब, वेयर जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेस के बारे में। तो जहाँ पर भी आपको वेयर लिखा मिलेगा तो समझ जाना कि वो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं पे वहन लिखा मिलेगा तो ये आपको टाइम के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको कहीं पे लिखा मिलता है हु यानी कि वो किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। अगर वो लिखा मिलेगा वट यानी कि क्या, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से इनके अलग अलग मीनिंग, और अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। तो इनके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। तो उसने पूछा वेहर, वेहर यानी कि किसी जगह के बारे में। अगर मैं बात करूँ इन 4 लाइन्स की, तो इसमें सिर्फ एक ही जगह के बारे में बात की गई है, और वो है गार्डन। उस जगह का नाम क्या है, गार्डन। बाकी इसमें इन 4 लाइन्स में कहीं भी कोई भी प्लेस नहीं है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, इन द गार्डन। तो सी के ऊपर आप टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो कहता है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम सी सॉ अ नोटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जैसे ही बोट नीचे की तरफ, स्ट्रीम यानी झरने में नीचे की तरफ गई, तो एक नोटी जो बच्चा है, लड़का है, वो क्या कर रहा था, वो बोट को पानी में पुश कर रहा था। देखो, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है पुश करना, एक होता है पुल करना। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब होता है अपने से दूर धकेलना। ठीक है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे ढूंढना है हमको। डिस्क्राइबिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब का मतलब स्पेशल चीज के बारे में। यूज फॉर द बॉय, बॉय के बारे में पूछ रहा है। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड की बात करें तो फ्लोटेड, फ्लोटेड भी, फ्लोट करना भी क्या है हमारा, ये डिस्क्राइब वर्ड है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने बॉय के बारे में पूछा है कि वो लड़का कैसा है। तो लड़का फ्लोटेड, लड़का तो फ्लोट नहीं कर रहा था। सा मीन्स देखा, देखना भी क्या होता है हमारा, ये भी कोई हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। नोटी, तो यहाँ पे देखोगे नोटी बॉय, ये रहा नोटी बॉय। तो एक्चुअल में डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं हमारे एडजेक्टिव। हिंदी में अगर हम कहें तो इनको विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो स्पेशलिटी को बताते हैं, कोई स्पेशल चीज है, उसके किसी के बारे में स्पेशलिटी है, उसको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। पुशिंग का मतलब क्या होता है, धक्का देना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट। अब ध्यान से देखना है, वो नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो गलत के बारे में पूछ रहा है कि विच वन इज रॉन्ग। तो बेबी का, अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक्चुअल में सिंगुलर जो वर्ड है, हिंदी में कहें तो इनको एक वचन को प्लूरल में चेंज किया गया है, एक वचन को बहुवचन में चेंज किया गया है। तो बेबी का बेबीज होता है, ये सही है। चाइल्ड का चाइल्ड्स होता है, नहीं। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो इसका मतलब यही वाला गलत है। मैन का मैन, ये सही है। फुट का फिट, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि चाइल्ड का जो
प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन होती क्या है। प्रोनाउन होता है कि किसी भी आदमी की या किसी भी की चीज या किसी भी प्लेस के जगह पर कोई दूसरा वर्ड जब हम यूज कर देते हैं जो उसके नाम को रिप्रेजेंट करता है, उसी को कहा जाता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है राधा लव्स टू क्लाइंब। राधा को क्या है, क्लाइंब करना यानी पेड़ पे चढ़ना पसंद है। क्विकली क्लाइंब ऑन द ट्री। अब यहाँ पे डैश दे दिया, डैश में हमको एक वर्ड भरना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं राधा ही भर देता हूं तो राधा कोई प्रोनाउन थोड़ी बना। राधा तो क्या है, नाउन है। अब नाउन क्या है, नाउन होता है किसी का नाम। नाम जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। तो अगर मैं राधा ही यहाँ पे लिख देता हूं तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनी। तो राधा तो नाउन है, तो ये वाला तो गलत हो गया। उसके बाद आता है शी। तो शी का मतलब क्या होता है, शी मतलब वह जो ही होता है वो यूज किया जाता है लड़के के लिए, और जो सी यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है गर्ल के लिए, लड़की के लिए। ठीक है, और हर यूज किया जाता है पजेशन के लिए। पजेशन यानी कि हर पेन, हर पेंसिल, यानी कि उसकी पेंसिल, उसका पेन, उसकी बुक। तो यहाँ पे पोजेशन तो की तो बात चल ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ क्लाइम करना पसंद करती है ना। तो इसलिए क्या है कि ऑप्शन जो बी रहेगा वही हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि ही तो लड़के के लिए यूज होता है और हर हमारा बताता है पोजेशन के बारे में कि उसकी स्पेस, उसकी यानी कि किसी की चीज़ है, राधा की कोई चीज़ है तो राधा की चीज़ के बारे में तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो क्लाइंबिंग की बात हो रही है। तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एक्शन वर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्शन वर्ड ढूंढना है, यानी कि जिसमें आपको एक्ट किया गया है, यानी कि आपकी बॉडी में मूवमेंट हुई है। तो सी इज वियरिंग अ वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। तो उसने क्या किया है, एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट्स पहनी है। तो यहाँ पे किया क्या है, उसने वर्क क्या किया है, पहनना है, उसने पहना है। क्योंकि सी का मतलब है वो लड़की, और वाइट शर्ट का मतलब शर्ट, ये शर्ट हो गई और ये पैंट हो गई। तो बीच में बचा क्या, वियरिंग ही तो बचा है। तो वियरिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वियर उसने कुछ काम किया है, उसने मूवमेंट की है अपनी बॉडी की, तब उसने क्या किया है, शर्ट और पैंट को वियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं, ये जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, कोमा हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स, इनको बोला जाता है। हिंदी में इनको बोला जाता है विराम चिन्ह। हिंदी में इनको बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इज शी कमिंग विद अस टू स्कूल। क्या वो हमारे साथ स्कूल से क्या वो हमारे साथ स्कूल आएगी। तो देखो एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अगर आपको स्टार्टिंग में कहीं भी, अब जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है। तो अगर स्टार्टिंग में कोई भी अगर वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, विल, shall, कैन, कुड, वुड, और साथ में एक और ऐड कर लो शुड। अगर आपको ये सारी चीजें अगर स्टार्टिंग में ही मिल जाए किसी भी सेंटेंस के, तो जैसे इसमें इज दिया हुआ है तो ये इज हमारा यहाँ पे है, अगर स्टार्टिंग में मिल जाए तो समझ जाना कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। और अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन के लिए तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये वाला भी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये जो सारे जो मैंने लिखवाए हैं ये आप लिख लेना किसी कॉपी में, कि ये जो सारे के सारे अगर आपको स्टार्टिंग में किसी वर्ड के, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, इट मीन्स ही इज आस्किंग टू यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। यानी कि उनके दोस्तों को आपस में क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, उन्होंने प्रोमिस किया कि वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वो हमेशा क्या रहेंगे, अच्छे फ्रेंड रहेंगे। तो अब प्रोमिस क्या किया है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड द फ्रेंड्स प्रोमिस टू ईच अदर।
कि दोस्तों ने आपस में क्या प्रॉमिस किया था। तो ये रहा प्रॉमिस, नेवर फाइट अगेन, वो आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी ये लाइन जहां मिल जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। दे वुड नेवर फाइट अगेन, तो यही वाला आंसर हो गया, बाकी देखना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहता दे वुड फाइट विद ईच अदर, वो दूसरे के साथ लड़ेंगे, गलत बात है। हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करेंगे, वो भी गलत है। पुश करेंगे एक दूसरे को, वो भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि जो लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट फ्रेंडशिप वर्ड। अब फ्रेंडशिप वर्ड से हमारा मतलब है कि इन दो वर्ड्स को मिला के एक फ्रेंड बन रहा है, तो वो क्या बनेगा। अब देखो ये क्या है, ये है फुट, पैर हैं ये हमारे, ये है फुट, और ये क्या है, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंट्स करता है। क्या काम करता है, प्रिंट का काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है। तो फुट प्लस प्रिंट क्या बन गया, फुट प्रिंट। तो इन दोनों को मिला के ये क्या बनते हैं, फुट प्रिंट बनता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फुट प्रिंट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो डी रहेगा वो करेक्ट रहेगा, फुट प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो इन कविता में की इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि चींटी क्या काम करती है। तो चींटी क्या काम करती है, पानी लाना। तो पानी तो लेकर आती ही नहीं, पानी का तो जिक्र इन लाइनों में कहीं पे है ही नहीं। वो तो दाना चुनकर लाती है ना। घर बनाना, तो घर भी नहीं बनाती है, घर को तो सजाती है। देखो लास्ट लाइन में लिखा, घर को खूब सजाती चींटी। खाना बनाना, खाना भी नहीं बनाती है। लास्ट ऑप्शन आ गया आपका दाना चुनना, तो यही वाला तो था ऑप्शन में, दाना चुनना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि वो दाना चुनकर लाती है। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे, सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। अक्सर लोग किस मौसम में आग जलाकर बैठते हैं। तो ये बता रहा है कि किस मौसम में लोग आग जलाकर बैठते हैं। गर्मी में? नहीं, गर्मी में नहीं बैठते हैं। सर्दी में? बिल्कुल सही बात है। बसंत में? नहीं, बसंत में नहीं। बरसात के मौसम में? नहीं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी हमारा करेक्ट रहेगा, सर्दी में। समान तुक वाले शब्दों की सही जोड़ी चुनिए। तुक का मतलब होता है राइमिंग वर्ड। तुक तुक का मतलब क्या होता है, राइमिंग वर्ड, यानी कि लास्ट में क्या रहेगी, सेम साउंड आनी चाहिए। सीखो, सीखना, तो खो, यहाँ पे खो आया है लास्ट में, तो यहाँ पे भी खो आना चाहिए था। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। वस्तु, वस्तुएं, तो यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे ए, तो ये भी गलत है। आगे दाना, गाना, तो यहाँ पे देखो ना और यहाँ पे भी ना, तो दोनों जगह ना की साउंड आ रही है, तो ये क्या बन गया, राइमिंग वर्ड। लास्ट है का, लड़का, लड़की, का, की, तो ये अलग हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, सेम साउंड आ रही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सही संज्ञा शब्द चुनिए। देखो मैंने बताया था संज्ञा का मतलब होता है नाम वाला वर्ड, यानी कि किसी का नाम, इंग्लिश में कहें तो नाउन। तो नेमिंग वर्ड में डैश के पैर नहीं होते, इनमें से किसके पैर नहीं होते, चार ऑप्शन में से कोई एक चुनो जिसके पैर नहीं होते। मैं इन चारों की फोटो दिखा देता हूं, अब आपको पता चल जाएगा कि इनमें से किसके पैर नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसान की। तो इंसान के पैर होते हैं, ये देखो पैर दिख रहे हैं इंसान के, इंसान के पैर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा केचुआ है जिसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म भी कहते हैं। तो इसके पैर कहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके पैर कहीं नहीं दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाथी। अब हाथी के क्या है, हाथी के तो दिख रहे हैं चार पैर। ठीक है, उसके बाद चिड़िया हैं, तो चिड़िया के भी दो पैर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो किसके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, केचुआ। तो ये हमारा क्या है, केचुआ है, इसके पैर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा, डी ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, केचुआ। तो केचुए के पैर हमको दिखाई नहीं देते हैं या नहीं होते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप, इंग्लिश में कहें तो फुल स्टॉप, यानी कि जिस क्वेश्चन में, जिस लाइन में, जिस सेंटेंस में आपको, या जिस वाक्य में अगर हिंदी में बात करें तो कोई एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उस वहां पे यूज होता है पूर्ण विराम का। तो पहला है, क्या तुम मेरे घर आओगे। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे घर आओगे, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन उसने पूछा है कि ये आना चाहिए, ऐसी वाले लाइन।
पूर्ण विराम। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, उसने सिंपल सी बात बोली है, तो यहाँ पे आएगा हमारा पूर्ण विराम। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाता है, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाता है। लेकिन हम आगे वाले 2 ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेहा के पास कितनी पतंग हैं, तो यानी कि वो नंबर ऑफ काइट्स पूछ रहा है, कितने पतंग हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। बया ने कहाँ घोंसला बनाया, तो कहाँ घोंसला बनाया मतलब कि जगह पूछ रहा है कि कौन सी जगह पर घोंसला बनाया, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद आता है दिए गए गए शब्द खीरा को उल्टा लिखने से कौन सा शब्द बनता है, शब्द चुनिए। तो देखो खीरा, जैसे खीरा लिखा है मैंने, है ना, तो इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने का मतलब ये नहीं है कि पहले आ की मात्रा लिखोगे, फिर र लिखोगे, फिर यहाँ पे ई की मात्रा लिखोगे और फिर ख लिखोगे। इसको उल्टा करना नहीं बोलते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। मात्रा कभी भी पहले नहीं लिखी जाती हैं, मात्राएं हमेशा साथ में आती हैं। जैसे अब देखो एग्जाम्पल कैसे, तो ये जैसे आ र नहीं बोला जाएगा, तो ये पूरा एक साथ बोला जाएगा रा, मात्रा इसके साथ में है, र के साथ में मात्रा है, और ये बन गया खी, तो क्या बन गया, राखी। तो आंसर देखो इसमें राखी कहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन में ही क्या है, राखी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे कहता है पढ़ें और उत्तर चुनें। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि जलधारा से सीखता है आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी कि जलधारा का मतलब होता है वाटर फ्लो। तो जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वो लगातार आगे चलता रहता है, उससे सीखना है कि आगे बढ़ते रहो। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर चढ़ना, जैसे जब आग जलाई जाती है तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो कहता है कि अपने जीवन में कहाँ जाना है, ऊंचे पर, ऊंची चढ़ाई पे जाना है, हमें नीचे नहीं गिरना है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है, दी गई पंक्तियों में जीवन पथ पर आगे बढ़ने की बात किससे सीखने के लिए की गई है। अब आगे बढ़ना तो किसके लिए, किसके बारे में बोला गया है, जलधारा के बारे में। भाई जलधारा ही बहती है ना, लगातार आगे बढ़ती रहती है, धुआं तो ऊपर उठता है, तो आगे बढ़ने की बात किसके लिए की गई है, जलधारा के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स आ गया हमारा, अब इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज गीता सेल्स वड़ाज इन स्कूल कैंटीन। जो गीता है वो स्कूल कैंटीन में वड़ा पाव जैसे होता है, तो वो वड़ा बेचती है। सी सोल्ड 49 वड़ा इन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने कितने वड़ा बेचे, 49 वड़ाज बेचे। नेक्स्ट डे सी सोल्ड 28 मोर वड़ाज देन द नंबर ऑफ वड़ाज सी सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि पहले दिन उसने बेचे 49 और अगले दिन उसने बेचे 49 से 28 ज्यादा, यानी कि पहले वाले दिन से 28 वड़ा ज्यादा बेचे हैं। तो बोल रहा है कि अब उसने 2 दिन में कितने वड़ा बेचे। तो बेटा आपको करना क्या है, पहले 49, फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट डे। अब सेकंड डे के निकालेंगे, सेकंड डे में कितने बेचे। तो सेकंड डे में पहले वाले जो दिन बेचे थे वो बेचे थे 49, अब उससे 28 एक्स्ट्रा बेचे हैं, तो इनको ऐड कर दो। तो 9 + 8 कितना होता है, 17, 1 इन हैंड, 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो 77 हो गया बेटा। तो 77 को क्या कर दो, 49 में ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने उसने वड़ा बेचे हैं 2 दिन में। तो 9 + 7 क्या होता है, 16, 1 इन हैंड, 1 + 4 5, 5 + 7 12, तो कितने बेचे हैं, 126। तो ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा 126 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। अब क्या करना है आपको, 7, 0 और 5 को यूज करना है, एंड यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट 0 है। अगर मैं पहले सबसे स्मॉल को लिखूं, फिर उसके बाद उससे स्मॉल को लिखूं, उसे थोड़ा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा लिखूं, तो बेटा एक्चुअल में क्या है, ये 57 बन जाता है। ये 3 डिजिट का नहीं बनता है, ये 2 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ दो आप। तो 0 को छोड़ के उससे छोटा कौन है, 5 है, तो 5 कर दो।
5 के बाद फिर लगा दो 0, फिर 0 आ गया और फिर 7 आ गया, तो क्या आ गया 507। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पैटर्न की बात करता है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, सबसे पहले आपको पैटर्न को चेक करना है कि इस पैटर्न में है क्या। देखो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इनमें टोटल साइड्स कितनी है। अब इसमें देखोगे आप 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 साइड्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट वाले में कितनी साइड रहेंगी, 7 साइड रहेंगी। तो इन ऑप्शन में से देखो कि किसके अंदर 7 साइड्स हैं, पहले तो वही है। तो अगर 7 साइड आपको मिल जाती हैं तो सिंपली आप वही उसी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर 7 से ज़्यादा मिल रही हैं तो, या कम मिल रही हैं तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया क्योंकि इसके अंदर 8 साइड है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ठीक है। चलो, तो यानी कि ऑप्शन सी तो हमारा डिलीट ही हो गया, अब इसको तो हम लेंगे ही नहीं। ऑप्शन सी को डिलीट कर दो। तो मैं इसको एक बार पूरा रेज कर देता हूं, ऑप्शन सी डिलीट है हमारा। तो अब क्या कहता है, अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। पहले देखो इस तरफ एरो थी, फिर इस तरफ एरो थी, फिर इस तरफ थी। एक्चुअल में एरो ऐसे घूम रही है। तो अगर एरो ऐसे घूम रही है, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो नेक्स्ट वाला कहाँ आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले वाला डार्क नहीं है, पहले वाले में कलर नहीं है, ब्लैक नहीं है, दूसरे वाला डार्क है। इसका मतलब एक छोड़ के एक आ रहा है। देखो पहले यहाँ पे इसमें कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं है, तो इसका मतलब अगर इसमें कलर है तो इधर जो आएगा उसमें कलर आएगा, और कलर आएगा तो वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो अब ऐसे वाला कौन सा है, ऐसे वाला कौन, ये ऑप्शन, तो ऑप्शन सी तो डिलीट ही हो गया था हमारा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए ही बचा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ नंबर इज बिटवीन 600 एंड 700 हैज 6 ऑन इज वंस प्लेस, व्हाट इज द नंबर। देखो वंस प्लेस क्या होता है, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो पहले वंस प्लेस आता है, फिर आपका टेंस आता है, फिर आपका 100 आता है, फिर आपका 1000 आता है, फिर आपका 10,000 आता है। ठीक है, तो वो कहता है कि 6 ऑन द वंस प्लेस, वंस के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो वंस का मतलब तो बेटा पहले वाला ही है ना। तो पहले पहले स्टार्टिंग से राइट साइड से स्टार्ट करो, जिस भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 6 हो उसमें क्या कर दो, वो वही आपका करेक्ट है। इसमें स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो 664 है तो 4 है, गलत हो गया। इसमें 9 है, ये भी गलत हो गया। इसमें 0 है, गलत हो गया। लास्ट में देखो ये 6 है लास्ट में, तो यही वाला ऑप्शन क्या आपका सही है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे है देर आर 25 जार्स विद 7 कुकीज इन ईच जार, कि टोटल 25 जार हैं और एक जार के अंदर 7 कुकीज हैं। हाउ मैनी कुकीज आर देयर, कि टोटल कितने कुकीज हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एक की वैल्यू दे के आपको ज़्यादा के बारे में पूछता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 5 जा 35 होता है, 3 इन हैंड, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17। तो आंसर क्या आ गया 175। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहता है एक्सटेंड द पैटर्न, पैटर्न को एक्सटेंड करना है। अब आप ध्यान से देखो तो ये 9 की टेबल दिख रही है आपको, कैसे, सिंपल नहीं दिखेगा लेकिन कैसे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखो अब बन रही है 9 1 जा 18, 27, 37, 45, 45 के बाद क्या आएगा 54, फिर क्या आएगा 63, फिर आएगा 72। अब ये जो 3 ऑप्शन अगर किसी के अंदर हैं तो वही उसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। तो ये 9 की टेबल है, उस बीच में से उठाई गई है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लीला हैज 126 टॉफीज, शी गिव्स 11 टॉफी टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स,
उसके पास टोटल जो टॉफीज है वो 126 हैं। उसने क्या किया, उसके 7 फ्रेंड्स हैं और उसने अपने हर फ्रेंड को 11 टॉफीज दे दी। तो कहता है हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद लीला। अब लीला के पास कितनी टॉफीज बच गई। तो देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले टोटल टॉफीज लिख लेते हैं, फिर उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी दी वो निकाल लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 11 टॉफी दी उसने अपने फ्रेंड्स को और उसके टोटल फ्रेंड कितने हैं, 7 हैं। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 77। तो टोटल जो उसने टॉफीज दी है अपने फ्रेंड्स को वो दी है 77 और टोटल टॉफीज कितनी थी 126। तो क्या कर दो, 77 को 126 से सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो देखो 6 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। 16 माइनस 7 क्या होता है 9 और यहाँ पे बच गया था 1, 1 माइनस 7 क्या होता है 4 और यहाँ 1 इधर से इधर चला गया था, तो आंसर क्या आ गया 49। तो ऑप्शन जो हमारा बी रहेगा 49। ठीक है, ऑप्शन 49 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। Misty has 500 rupees. She asked her father to exchange it with 20 rupees note. मिस्टी के पास 500 रुपये का एक नोट है, उसने कहा अपने फादर से कहा कि उसको 20 रुपीज़ के नोट्स के साथ एक्सचेंज करके दे दो। हाउ many 20 रुपीज़ नोट विल मिस्टी गेट इन रिटर्न फॉर अ 500 रुपीज़ नोट। तुम्हें 500 रुपीज़ के नोट के बदले में उसको कितने नोट मिलेंगे 20 के। देखो बेटा इसका ना एक क्वेश्चन का सोल्व करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या करना है आपको, जो टोटल जो अमाउंट है जितने रुपए का नोट है उसको लिख दो ऊपर ऐसे, उसका डिवाइड में कर दो जितने रुपए के नोट के साथ उसको एक्सचेंज करना है। तो 20 रुपीज़ के नोट के साथ एक्सचेंज करना तो इसके नीचे लिख दो 20, हो गया 20। अब लास्ट वाली जीरो से लास्ट वाली जीरो काट दो, क्या बच गया 50 और नीचे बच गया 2। अब 50 को 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा, ऑप्शन का जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं 50 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 1 0 नीचे ले आओ, 2 5 जा 10। ठीक है, हो गया 10 माइनस 10 0। तो आंसर क्या आ गया 25। तो 25 ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका 25। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा 25। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 2 आवर्स ऑन दिस क्लॉक। तो कहता है कि 2 घंटे के बाद इस घड़ी में कितना टाइम हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल में अभी इसमें जो घड़ी में जो टाइम है वो है 7:15। अब 2 घंटे बोल रहा है तो 2 घंटे ऐड करके देख दो, देखो भाई कितना बनता है। तो 2 आवर्स जब आप ऐड करोगे तो 2 आवर्स को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, टाइम बच जाएगा 9:15। अब 9:15 हो जाएगा, बट इस 9:15 को इन इसकी फॉर्म में बताना है कि ये क्या बनेगा। अब सीधा अगर 9:15 लिखा होता तो सिंपली हम टिक मार्क कर देते, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि वो कैसे कह रहा है। 9:30, हाफ का मतलब होता है आधा घंटा और पास्ट 9 का मतलब है कि 9 बजे के बाद, यानी कि 9 बजे के बाद आधा घंटा हो चुका है, तो यानी कि 9:30। ठीक है, 9:15, यानी कि 9:15 का मतलब है कि 9 बजने में अभी क्वार्टर बाकी है। तो 9 बजने में क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। तो यानी कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यानी कि 8 कितना 45। तो ऑप्शन बी कहता है 8:45। नेक्स्ट है 9:15, तो यानी कि 15 मिनट हो गए हैं 9 बजने के बाद, यानी कि 9 बजे हुए, 9 बज चुके हैं कितने देर पहले, 15 मिनट पहले, क्वार्टर के पहले। तो ये हो जाएगा आपका 9:15। क्वार्टर का मतलब होता है 15 और ये लास्ट में तो 7:25, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। देखो 9:30 तो हो नहीं सकता, देखो हमारा आंसर क्या आया था 9:15, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, क्वार्टर पास्ट का मतलब है यहाँ पे कि एक क्वार्टर पहले 9 बज चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। A 3D shape has been opened up to flat 2D shape and is shown below। कि भाई एक 3D शेप है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको फ्लैट कर दिया गया है किसमें, 2D शेप में। तो अब ये बताओ कि ये कौन सी शेप है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 सिलेंडर हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिलेंडर की। तो सिलेंडर ये जो है हमारा सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे। तो इसका मतलब पहले वाला ये सर्कल यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं, दूसरे वाला सर्कल ये मान लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको बीच से काट दूं, इसको ऐसे बीच से काट दूं और फैला दूं, तो फैलाने के बाद तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा।
और इस ये जो सर्कल, दोनों ऊपर वाले सर्कल हैं, सर्कल 1 और सर्कल 2, इसका ढक्कन ऊपर की तरफ खोल दूं, इसका ढक्कन नीचे की तरफ खोल दूं, तो क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है? सिलेंडर है। पहला ऑप्शन ही सही है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन को भी मैं इलेबोरेट कर देता हूं एक बार कि क्या रियल में ऐसा है कि नहीं है। अगला है क्यूबॉइड। तो बेटा क्यूबॉइड तो ऐसे बनता है, देखो क्यूबॉइड तो ऐसे बनता है। क्यूबॉइड में तो सर्कल होता ही नहीं है, कहीं सर्कल है ही नहीं, बट इसमें तो 2 सर्कल दिए हुए, इसका मतलब ये रॉन्ग है। उसके बाद क्यूब, क्यूब भी सेम ऐसा ही होता है, कुछ थोड़ा सा क्यूब भी ऐसा होता है, तो उसमें भी सर्कल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। कोन, कोन कैसा होता है? कोन में तो एक ही सर्कल होता है, ऐसे बना सकते हैं, या उल्टा करके बनाओगे तो ऐसे बना सकते हैं, तो एक ही सर्कल होता है, बट इसके अंदर तो बेटा 2 सर्कल हैं, है ना। तो एक सिलेंडर के अंदर ही क्या होते हैं? 2 सर्कल होते हैं, बाकी इनमें सर्कल नहीं होते हैं। एक इसमें कोन में एक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सिलेंडर रहेगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से तैयारी करिए। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।